टीचर के द्वारा जो पढ़ाई है वो नहीं ठीक से कराया जा रहा है। एक्चुअली उनके खुद को ज्ञान का अभाव है या वो उनके द्वारा बताया गया कि थोड़ा वो बीमारी से ग्रसित है। तो हमने प्रधानाचार्य को कहा है और डीओ को भी निर्देश दिया है कि ऐसे टीचरों को चिन्हित करें जो अब पढ़ा नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से उसमें सरकार का जो निर्देश है उसके आलोक में कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया है, क्योंकि शिक्षक पढ़ा या शिक्षक अपने नौकरी में रहे, अपने नौकरी पेशा में रहे, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों का भविष्य, कि वो अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा और जो आने वाला समाज है वो हमारा अशिक्षित समाज या अल्प अशिक्षित समाज आएगा। तो ये ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक अच्छे से पढ़ाएं, उसमें लगातार हम लोग लगे हुए हैं। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने प्रखंड के तेलियाडी पंचायत में सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं का किया निरीक्षण। लापरवाही बरतने वाले संबंधित विभाग पदाधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। वहीं विद्यालय में पहुंचकर विद्यालयों से भी पूछे कई सवाल, साथ ही साथ शिक्षकों से भी किया सवाल। सही जवाब नहीं दिए जाने पर शिक्षकों को लगाई कड़ी फटकार। डीएम नवीन कुमार निरीक्षण के क्रम में पहले पुरुषोत्तमपुर गांव पहुंचे, जहां वार्ड संख्या 4 में पहुंचकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लिया। आवास योजना और जल नल योजना, नली गली स्थिति आदि की जानकारी ग्रामीण से ली, जिसमें वार्ड संख्या 4 में लोगों ने नाला, नली गली, जल नल योजना के तहत ग्रामीणों के घर पानी नहीं पहुँचने की शिकायत की। वहीं निरीक्षण के क्रम में मध्य विद्यालय पुरुषोत्तमपुर में जिलाधिकारी नवीन कुमार ने षष्ठम वर्ग में चल रहे गणित की पढ़ाई के दौरान उपस्थित सभी छात्राओं के लघुत्तम और महत्तम समावर्तक से जुड़े सवाल को ब्लैक बोर्ड पर हल करने को कहा और शिक्षक मुकेश कुमार से क्लास की जानकारी ली। वहीं आगे उन्होंने अष्टम वर्ग में चल रहे गणित की पढ़ाई के दौरान छात्र छात्राओं से सीधे वर्ग और आयात में अंतर बताने को कहा, जिस पर छात्र के द्वारा सही जवाब दिया गया। वहीं जिलाधिकारी नवीन कुमार जब कंप्यूटर पहुंचे तो सिलेबस के अनुसार कई सवाल पूछे, जहां बच्चों का जवाब 7 माह की अवधि के अंदर सिलेबस के अनुसार बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा नहीं दिए जाने पर निविदा पर काम कर रहे शिक्षक मनीष कुमार के वेतन रोकने का आदेश प्रधानाचार्य को दिया। वहीं आगे उन्होंने पंचम वर्ग में चल रहे पढ़ाई पर्यावरण और हम के पुस्तक से पहले सिलेबस से जब पटना के नथुल्ला की यात्रा पर सवार किया तो वहां के शिक्षक रामदेव प्रसाद जवाब नहीं दे सके। वहीं जिलाधिकारी नवीन कुमार के बीच का विखंडन के बारे में भी पूछा तो उनका जवाब स्पष्ट तौर पर शिक्षक देने में असमर्थ दिखे। जिलाधिकारी पाठ संख्या 4 से निकल रहे थे, तब भी बीच बारिश की वजह से गली में पानी भर जाने के कारण रास्ते में जिलाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी को जाना पड़ा, जिस पर समस्या को जल्द से योजना डालकर काम कराने की बात कही। जिलाधिकारी नवीन कुमार के इस दौरान पंचायत के विभिन्न वार्ड के ग्रामीणों के दरवाजे पर दस्तक देकर सरकार प्रदत्त योजना का लाभ को लेकर सीधे जनता से जानने की कोशिश की। ग्रामीणों ने सड़क नहीं बनाने की शिकायत के साथ सफाई व्यवस्था और समय पर नल और जल की आपूर्ति किए जाने की शिकायत की। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जायजा लिया। कई जगह अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विभाग के पदाधिकारी को डीएम ने कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी भी दी और कहा कि अगर आगे ग्रामीणों की शिकायत मिली तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि आज तेलियाडी पंचायत का निरीक्षण किया गया है, तमाम विकास कार्यों को देखा जा रहा है, जहां विभिन्न योजनाओं की जांच की गई है। साथ ही साथ जो समस्याएं हैं ग्रामीणों का, विशेषकर दलित महादलित टोलों में, उससे हम लोग जानकारी प्राप्त की। यहाँ पे हम लोगों ने पाया कि विगत 22-23 और 21-22 में पंचायत स्तर से जिस ढंग का काम होना था वो नहीं किया गया है, जिसके कारण काफ़ी नली गली की समस्या है और साथ ही साथ नल जल की भी थोड़ी बहुत समस्या बची हुई है। सभी को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि योजना को प्रारंभ करा के और उसको विशेषकर दलित महादलित टोलों में जो नली गली बनाना है और जो नल जल की व्यवस्था करनी है उसको सुचारू करने के लिए, और 2 महीने बाद पुनः इसमें इंस्पेक्शन किया जाएगा और यदि उस समय तक कार्य नहीं सब कंप्लीट किया जाएगा तो निश्चित रूप से। सर, स्कूल की क्या स्थिति? स्कूल की स्थिति, स्कूल का भी भ्रमण किया गया। स्कूल में स्थिति अच्छी है, लेकिन कुछ टीचर के द्वारा जो पढ़ाई है वो नहीं ठीक से कराया जा रहा है। एक्चुअली उनके खुद को ज्ञान का अभाव है या वो उनके द्वारा बताया गया कि थोड़ा वो बीमारी से ग्रसित है। तो हमने प्रधानाचार्य को कहा है और डीओ को भी निर्देश दिया है कि ऐसे टीचरों को चिन्हित करें जो अब पढ़ा नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से उसमें सरकार का जो निर्देश है उसके आलोक में कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया है, क्योंकि शिक्षक पढ़ा या शिक्षक अपने
नौकरी में रहे, अपने नौकरी पेशा में रहे। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों का भविष्य, कि वो अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और जो आने वाला समाज है वो हमारा अशिक्षित समाज या अल्प अशिक्षित समाज आएगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक अच्छे से पढ़ाएं। उसमें लगातार हम लोग लगे हुए हैं। जो यहाँ समस्या है कि उसके बारे में DO को निर्देशित किया।